हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुशल जुटीनाथ। मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, जो कि क्लास 10 स्टूडेंट्स का एडवांस मैथ्स का चैप्टर 3, जो कि है एरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स। तो यही चैप्टर मैं फर्स्ट क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इधर में एक रीजन है। ये जो चैप्टर है क्लास 10 लोग एडवांस मैथ्स का जो क्लास 10 स्टूडेंट्स है, उन लोगों को थोड़ा हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है कि कैसे इसको समझने के लिए हार्ड लगता है, कैसे इधर से ये स्टेप आ गया। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ड्यू टू दिस कंफ्यूजन मैं तुम लोगों को फर्स्ट चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, मतलब एक्सरसाइज भी कराऊंगा ऑल द क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 से जो भी तुम लोगों को चाहिए सब मैं अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स, इधर में जो एक्सरसाइज है, जो कि 3.1 एक्सरसाइज का आज मैं इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 3.1 एक्सरसाइज बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैं इधर में तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो, तो क्या है नेचुरल नंबर, तुम लोग जानते ही हो। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या है? एंड ये तो बच्चा भी जानता है नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो ये जो नेचुरल नंबर है, ये बहुत ही हम लोगों को देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है, सही लगता है। और बहुत वेल ऑर्डरिंग है, मतलब अच्छे से जा रहा है। देखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इतना स्मूथली जा रहा है, मतलब ठीक है। जब पैसेंजर ट्रेन की तरह जा रहा है, हर स्टेशन पे रुकता है सब, ऐसा तरह की जा रहा है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, लाइक दैट। तो इस नंबर्स को देखने से हम लोग को कुछ ऐसा कुछ फील आता है कि देखो, नंबर जो है एक्चुअली 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है। ये अच्छा बड़ा होते ही जाएगा। कोई भी एक नंबर ले लो, उसका एक छोटा नंबर भी, नेचुरल नंबर लेने से उसका एक छोटा नंबर भी होगा, उसका एक बड़ा नंबर भी होगा। समझ लो, कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया मैंने m, ठीक है, उसका एक बड़ा नंबर, उस नंबर का एक नेक्स्ट नंबर भी होगा, n+1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि सब में तो +1 हो ही जा रहा है ना। सब में क्या हो जा रहा है, +1 से जा रहा है सब। ये हो गया n+1 बड़ा नंबर m से, और एक हो गया छोटा नंबर जिसको हम लोग n-1 लिख सकते हैं। मतलब इधर में देखो, हम लोग बहुत इजी से पढ़ रहे हैं, देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा है कि कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, ठीक है, उसका एक बड़ा नेचुरल नंबर भी, नेक्स्ट, दैट मीन्स प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग दोनों ही रहेगा। एक बड़ा नंबर रहेगा n+1, और एक छोटा नंबर रहेगा n-1। ठीक है, तो अभी देखो इसके बाद क्या आता है। आफ्टर दैट, ये जो नेचुरल नंबर है उसका दो प्रॉपर्टी है। ठीक है, अलग नंबर भी है एक्चुअली, वो सब हम लोग बाद में सीखेंगे। दैट इज मैथ्स में तुम लोग को मिला ही होगा, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, ये सब तो मिला ही होगा। लेकिन इसका जो नेचुरल नंबर का दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका बेसिस में ही ये जो 3.1 का एक्सरसाइज है वो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उस प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो टू प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, टू प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनो, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। नंबर वन प्रॉपर्टी बोलता है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं WOP। क्या बोलेंगे हम लोग? वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ये क्यों वेल ऑर्डरिंग है? देखो, कोई भी एक नंबर ले लो, उसका एक नेक्स्ट नंबर रहेगा, उसका भी एक नेक्स्ट नंबर रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कोई भी एक नंबर का सेट उठा लो, मैं सेट के बात बोल रहा हूँ। किसके बात बोल रहा हूँ? सेट। कोई भी नेचुरल नंबर सेट, एक नेचुरल नंबर सेट में इधर में एग्जाम्पल की तरह से नेचुरल नंबर सेट लिख रहा हूँ। देखो, कोई भी 10, 11, 12, 13 अप टू 20, ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, नॉट अ सेट।
हाँ सेट भी बोल सकता हूँ, बट ये सबसेट है क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है हम लोग का 1 2 3, इसके अंदर ये आ जाएगा, मतलब क्या है, ये सबसेट है। तो ये नेचुरल नंबर जो सबसेट है, इस सबसेट में द लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, दैट मीन्स सबसे छोटा नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 10 में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 10। समझ पा रहे हैं? कोई भी सबसेट उठा लो नेचुरल नंबर का, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर उधर में प्रेजेंट होगा ही, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, या बोलते हैं उसको वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। देखो अभी अभी इसको थोड़ा अलग से एक स्टेटमेंट से लिखते हैं, ठीक है, अलग से डेफिनेशन स्टैंडर्ड से लिखते हैं हम लोग। ऑल द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, natural number always have has a least natural number। नेचुरल नंबर कोई भी सबसे उठा लो, एक छोटा सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर रहेगा ही, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। ओके, ज्यादा इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है। अभी देखो नंबर 2 जो प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंडक्शन। अच्छा, ये मेथड ऑफ इंडक्शन पे देखो, एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर लो तुम लोग खुद ही, ठीक है, एक नेचुरल नंबर सिलेक्ट कर लो खुद ही, जो भी कुछ भी हो तुम लोग सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं 12, नेचुरल नंबर है। तो 12 नंबर का नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर, दैट इज 30, है ही नहीं। तुम लोग कोई भी एक नंबर ले लो, उसका नेक्स्ट नंबर रहेगा ही नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, खत्म तो नहीं होने वाला, नेचुरल नंबर जाते ही रहेगा। कोई भी मिलियंस ट्रिलियंस कोई भी एक नेचुरल नंबर तुम लोग ले लो, उसका एक नेक्स्ट नेचुरल नंबर रहेगा ही। दैट मीन्स मेथड ऑफ इंडक्शन क्या बोल रहे हैं देखो, इफ n is a natural number, then the next natural number always be n plus 1। समझ पा रहे हैं? अगर n एक नेचुरल नंबर है, नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऑलवेज क्या होगा, n प्लस वन होगा। समझ लो 12 मैंने कंसिडर किया था, 12 प्लस वन कितना, 13 भी एक नेचुरल नंबर है। तो इन जनरल हम लोग अगर n लेंगे तो n प्लस वन भी क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर ही होगा। अच्छा, तो ये मेथड ऑफ इंडक्शन है, लेकिन ये मेथड ऑफ इंडक्शन करने का दो तरीका है, ठीक है, कैसे करेंगे। इधर में जो एक्सरसाइज 3.1 है, इधर में सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग ये मेथड ऑफ इंडक्शन का दो स्टेप फॉलो करना पड़ेगा ना। नंबर 1 स्टेप देखो, मेथड ऑफ इंडक्शन, फिर से लिख रहा हूं मैं मेथड ऑफ इंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट एस एन बी ए स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट कंसिडर किया, लेट किया, where n is any नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अभी सुनो, हाँ, नंबर 1 ये क्या बता रहे हैं, S1 is true
फॉर n इक्वल टू 1। क्या बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में अगर n का जगह में 1 पुट कर दो तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। हाँ ट्रू होगा, ये ट्रू होगा ही, मतलब ठीक है ट्रू होगा ही। समझ लो, मैं थोड़ा इतना भी ऐसा नहीं, मैं थोड़ा एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। एन का एक एक्सप्रेशन देखो, एन का समझ लो एक्सप्रेशन है, एस एन में डिनोट कर रहा हूँ, एन क्यू, एन इक्वल टू 1 पुट करिए तो एस वन क्या मिलेगा, 1 क्यू दैट इज 1। ट्रू है, ये सही है, मतलब क्या है, ये सही है, दैट इज 1 होगा ही, ठीक है 1 पुट करने से, मतलब दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट नंबर 2 देखो, इफ एस वन हो गया, इफ मैंने n का जगह में कोई एक जनरली k नंबर को हम लोगों ने पुट कर दिया एस के स्टेटमेंट में, हाँ इफ एस के इज ट्रू, एस के अगर ट्रू होता है, कैसे ट्रू होगा मैं बताऊंगा, एस के अगर ट्रू होता है देन, मैंने क्या लिखा था इधर में, n is natural number, then the next natural number always what, n plus 1, that means s k plus 1 is also true। ये प्रूफ कर दिया तो k के लिए प्रूफ हो गया स्टेटमेंट, k प्लस 1 के लिए भी अगर स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया तुमने, दैट इज Sn is true for all natural number। स्टेटमेंट तो सब नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो हम लोग को देखना क्या है, 1 तो ट्रू होगा ही, 1 तो ट्रू होगा ही। मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ, 1 मैं करा के दूंगा अभी। तो 1 तो ट्रू होगा ही, लेकिन एस के एन के जगह में के पुट कर लो, एस के ट्रू है, समझ ट्रू होगा ही, एस के भी ट्रू होगा। एस के अगर ट्रू हो गया तो एस के 1 इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये प्रूव कर दिया ना, एस के प्लस 1 अगर ट्रू होता है तो एस एन ट्रू होगा सब नेचुरल नंबर के लिए। मैं एक एग्जांपल लेके मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल, ये एनसीईआरटी का, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, एडवांस मैथ्स का, ये इधर में ही है एग्जांपल तुम लोगों का 3 पॉइंट आई थिंक 3.2.1 जो एग्जांपल है, 3.2.1 एग्जांपल में करा के देगा तुम लोगों को। एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, एग्जांपल 3.2.1, ठीक है। क्या बता रहा है इधर में, यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन सो दैट फॉर ऑल n belongs to capital N, 1 plus 2 plus 3 plus n equal to n plus 1 by 2, ये प्रूफ करने के लिए दिया है हम लोगों को। वाह, अच्छा है, ये मिला है आगे में तुम लोगों को शायद 9th एडवांस मैथ्स पे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर का सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n into n plus 1 by 2। तो इसको हम लोग करेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन, मतलब ये से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सॉल्यूशन, एक मिनट, लेट, पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट एस एन स्टेटमेंट को हम लोग लेट करते हैं, 1 plus 2 plus 3 plus n इक्वल टू सच दैट, इट्स नॉट इक्वल, स्टेटमेंट को सच दैट लिखो, n n प्लस 1 बाई 2। ओके, तो नंबर 1 में क्या है, एस n का वैल्यू 1 पुट करना है। देखो 4 n इक्वल टू 1,
मैंने इधर में वन पुट किया, इधर में वन पुट किया मतलब इधर में क्या होगा, वन होगा ना। इधर में वन पुट करो, वन होगा। क्या होगा, वन, वन ही पुट किया है। ठीक है, इक्वल इधर में भी वन पुट करो, that is 1 into 2 by 2, that is 1, which is true, मिला ना, क्या मिला, ट्रू मिला, क्या मिला, which is true मिला। ठीक है, नंबर 2 स्टेप जाओ, एस के इज ट्रू। ठीक है, नंबर 2 लेट करेंगे हम लोग, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के, एन का वैल्यू के पुट करें, स्टेटमेंट ट्रू हम लोग लेट करेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर में जगह थोड़ा नीचे हो गया बोल के मैं इधर लिख रहा हूँ, देख लेना। अभी देखो, इसमें के पुट करेंगे, एस के, क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस के के प्लस 1/2, ये ट्रू है कि नहीं? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि लेट किया हम लोगों ने। अभी n+1 k+1 के लिए ट्रू वो प्रूफ करने से हो जाएगा। हम लोगों ने लेट किया, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के पुट किया, इधर में के पुट किया, इधर में भी के पुट किया, स्टेटमेंट लिख दिया हम लोग। ठीक है, अभी क्या करेंगे देखो, मैं एक टेक्निक बताता हूं तुम लोगों को। हाँ, करना क्या है, के बाद उसका नेक्स्ट आएगा, के बाद क्या प्लस होगा, कोई भी एक नेचुरल नंबर का नेक्स्ट एक नेचुरल नंबर होगा, एन होगा तो n+1 होगा, के होगा तो क्या होगा, k+1 होगा। तो k+1 ऐड कर दो दोनों साइड। क्या करेंगे हम लोग, एडिंग k+1 ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के, इधर आ गया k+1 और इधर आ गया देखो के k+1/2 के साथ और एक k+1। एक काम करो, ये जो है k+1 को इधर से क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, रहेगा क्या, k/2 और इधर रहेगा 1, देख लो ध्यान से। हाँ, k+1, 2 नीचे, ऊपर में k प्लस एल्सियम ले लो, ये हो जाएगा 2। इसको अगर हम लोग अरेंजमेंट करके लिखे, ये होगा k+1, k+2 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे देखो, k+1 + 1/2। क्यों लिखा है इसे, तुम एक काम करो, हम लोग का जो क्वेश्चन पे जो लास्ट में जो रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, रिजल्ट ऑफ द स्टेटमेंट देखो, हाँ ध्यान से, एक हिंट दे रहा हूँ, मतलब एक टेक्निक दे रहा हूँ मैं, एन सब क्वेश्चन पे ही रहेगा। ठीक है, इधर में k+1 पुट कर दो, k+1 के लिए सब क्वेश्चन भी k+1 के लिए करना है हम लोगों को। क्या होगा, इधर में k+1, के जगह में k+1, इधर में k+1 और एक 1 है, +1 नीचे है 2, दैट इज k+1 k+2 लिख सकते हैं। मैं टेक्निक क्यों दे रहा, क्या दे रहा हूं देखो, इधर में तो इजी है, कोई कोई क्वेश्चन पे क्या होगा, इधर में प्रॉब्लम आएगा तुम लोग कि इसके बाद में कैसे करो। तो याद रखना, जो ये क्वेश्चन पे जो एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन पे k+1 पुट करना, जो रिजल्ट लास्ट में आ रहा है वो आने से सही हो जाएगा। ये आना पड़ेगा, आ रहा है कि नहीं देखो, k+1 k+2/2, इसको लिखना है ऐसे तरीके से, ऐसे, ये टेक्निक। सब क्वेश्चन पे एक काम करना, जो एक्सप्रेशन है उधर में k+1 पुट कर देना। सब क्वेश्चन पे नहीं है, लास्ट में एक दो क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, वो दिखा दूंगा मैं। तो ये k+1 व्हिच इज ट्रू फॉर, हम क्या लिख सकते हैं, व्हिच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। ठीक है, k+1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या, इधर देखो, एल k+1 इज ऑल्सो ट्रू, अगर कर दिया प्रूफ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एस एन इज ट्रू फॉर
ऑल नेचुरल नंबर। तो ये बात है, यही है मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन यही है। तो 3.1 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब सॉल्यूशंस करेंगे। मैं जस्ट मेथड ऑफ इंडक्शन का ये समझाया हूँ। एग्जाम्पल भी करना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो ठीक है, आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड नाइट।